व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस। जैसे कि नाम से ही ये पता चलता है कि इसमें कंडीशन यानी शर्त की बात होती है, चाहे वह कंडीशन वास्तविक हो या अवास्तविक। वे कंडीशन प्रेजेंट टेंस में भी हो सकती है, पास्ट टेंस में भी हो सकती है या फ्यूचर टेंस में भी हो सकती है, अथवा जिस वाक्य में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रियल और अनरियल सिचुएशन, डिजायर, कंडीशन की बात होती है उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। क्लासेज इन कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में बेसिकली दो क्लास होते हैं, इफ क्लास, मेन क्लास। इफ क्लास जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है कि ये क्लास इफ है से शुरू होता है, जिसमें शर्त का भाव झलकता है। मेन क्लास ये क्लास शर्त से होने वाले रिजल्ट की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाओगे तो मैं आपको 100 रुपया दूंगा। इफ़ यू कम आई विल गिव यू 100 रुपीज। इस बात का भी ध्यान रखिए, जब इफ क्लास समाप्त होता है तो वहाँ कामा लगाते हैं, फिर मेन क्लास आता है। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस हमेशा फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात करता है। इसका मतलब यह है, अगर हम प्रेजेंट टेंस में कुछ कहते हैं तो फ्यूचर टेंस में कुछ पॉसिबिलिटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ोगे तो क्लास में फर्स्ट आ जाओगे। इफ़ यू स्टडी यू विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। इस वाक्य से ये साफ जाहिर होता है कि फ्यूचर के किसी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लास और मेन क्लास दोनों ही हिंदी में सिंपल फ्यूचर के जैसे होते हैं, यानी सेंटेंस का शर्त वाला और रिजल्ट वाला भाग दोनों ही गा, गी, गे से खत्म होते हैं। जैसे, अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस के नियम, जिसका स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट कामा फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे सेंटेंस में पहला क्लास जिसमें शर्त होता है उसे सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, और दूसरा क्लास जिसमें रिजल्ट होता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं, तथा तो के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला, अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। इफ़ यू कम आई विल गो। और दूसरा है, अगर वह जाएगी तो मैं उसे जोर से गले लगा लूँगा। इफ़ शी कम्स आई विल हग हर टाइट। और तीसरा है, अगर आज तुम फैसला नहीं लोगे तो तुम्हारी लाइफ झंड हो जाएगी। इफ़ यू डोंट मेक द डिसीजन टुडे योर लाइफ विल बी हेल। और चौथा है, अगर वह तुम्हें हाथ भी लगाएगा तो मैं उसकी जान ले लूँगा। इफ़ ही इवन टच यू आई विल किल हिम। पांचवा है, अगर तू हार मान लेगा तो मेरा क्या होगा। इफ़ यू क्यूट व्हाट विल आई डू। सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। ऐसे वाक्य यदि अगर से आरंभ होते हैं और उसमें फर्जी शर्त पाई जाती है, अर्थात संभावना यह होती है कि शर्त पूरी नहीं होगी, शर्त पूरी होने की केवल कल्पना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम जाते तो मैं भी जाता। इफ़ यू वेंट आई वुड कम टू। टाइप्स ऑफ सेकंड कंडीशनल सेंटेंस।
सेकंड कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक्शन वर्ब, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव। इन तीनों के सिचुएशन के रिजल्ट वाले पार्ट में केवल वुड का ही प्रयोग होगा। एक्शन वर्ब नियम, इनमें इफ क्लास को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और मेन क्लास को वुड से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है, अगर आप कठिन परिश्रम करते तो आपको प्रमोशन मिल जाता। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट ए प्रमोशन। और दूसरा है, अगर मैं लॉटरी जीता तो BMW खरीदता। इफ आई विन द लॉटरी आई वुड परचेज ए BMW। वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होता है, पास्ट टेंस में वाज वेयर होता है, फ्यूचर टेंस में विल बी होता है। क्योंकि हम दूसरे प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। नियम, इसमें इफ क्लास में हम वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं और मेन क्लास में वुड के साथ एक्शन वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है, अगर मैं राजा होता तो राज करता। इफ आई वेयर ए किंग आई वुड रूल। और दूसरा है, अगर वह मेरी होती तो मैं उसे रानी बनाकर रखता। इफ शी वेयर माइन आई वुड कीप हर लाइक ए क्वीन। और तीसरा है, अगर मैं तेरी जगह पर होता तो जॉब छोड़ देता। इफ आई वेयर यू आई वुड क्विट द जॉब। और चौथा है, अगर तुम मेरा दोस्त ना होता तो मैं तुझे जिंदा जला देता। इफ यू वेयर नॉट माई फ्रेंड आई वुड बर्न यू अलीव। और पांचवा है, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। इफ यू वेयर द PM व्हाट वुड यू डू। वर्ब टू हैव, जो लोग वर्ब टू हैव के बारे में नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये पोजीशन के लिए प्रयोग होता है। प्रेजेंट टेंस में हैव, पास्ट टेंस में हैड, फ्यूचर टेंस में विल हैव। क्योंकि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए इफ क्लास में हैड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है, मेरे पास 1 करोड़ रुपया होते तो मैं एक घर खरीदता। इफ आई हैड 1 करोड़ रुपीज आई वुड परचेज ए हाउस। और दूसरा है, अगर मुझे बुखार ना होता तो मैं तुम्हारे साथ चलता। इफ आई डिडंट हैव ए फीवर आई वुड कम विथ यू। और तीसरा है, अगर मेरे पास बाइक होती तो अब तक मैं आगरा में होता। इफ आई हैड ए बाइक आई वुड बी इन आगरा बाई नाउ। और चौथा है, अगर उसके पास दिमाग होता तो वह ऐसा नहीं करता। इफ ही हैड ए माइंड ही वुड नॉट डू सो। और पांचवा है, अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं ज़रूर कॉल करता। इफ आई हैड योर नंबर आई वुड श्योरली कॉल यू। नोट, वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव दोनों ही अनरियल सिचुएशन और इमेजिनरी कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, इसमें हम अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं, वह भी पास्ट टेंस की जो बीत चुका होता है। एक तरीके से एक इम्पॉसिबल सिचुएशन होता है, आप यहाँ बस इमेजिन कर रहे होते हैं। थर्ड टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस के नियम, पहला,
इफ क्लास में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और दूसरा है और मेन क्लास में वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला है अगर आपने पढ़ाई की होती तो आज फेल नहीं होते। इफ यू हैड स्टूडेंट यू वुड नॉट हैव फेल्ड टुडे। और दूसरा है अगर उसने पहले बताया होता तो मैं ये रिस्क नहीं लिया होता। इफ ही हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड नॉट हैव टेकन दिस रिस्क। और तीसरा है अगर एक महीने पहले आपने सोचा होता तो आज करोड़पति होते। इफ यू हैड थॉट ए मंथ बिफोर यू वुड हैव बीन ए मिलीनियर। और चौथा है अगर तुमने यह गलती नहीं की होती तो वह आज तुम्हारी होती। इफ यू हैडंट मेड दिस मिस्टेक शी वुड हैव बीन एवर्स। और पांचवा है अगर यह बॉल विकेट को लग जाती तो तुम आउट हो जाते। इफ दिस बॉल हैड हिट द विकेट यू वुड हैव गॉन आउट।